रजब अपनी दूसरी शादी सादिया बलोच के साथ करेगा? नहीं, सादिया बलोच के साथ रजब भट्ट की एक और शादी लड़की है, कोई और लड़की है? कौन सी है? नाम नहीं, अभी वो नहीं बता रहा, रजब नहीं, कोई टिकटॉकर है? टिकटॉकर है। ठीक है, मतलब सोशल मीडिया की दुनिया की है। Yes, yes. ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स है? इन्फ्लुएंसर के, हाँ, एस्ट्रोलॉजी में से भी एक बहन हो सकती है। सिस्ट्रोलॉजी में से भी हो सकती है। Exactly. अब रजब की जो दूसरी शादी होगी, हो सकता है कि सिस्ट्रोलॉजी से में से एक बहन के साथ करे। आप इस तरह ये कह सकती हैं? या जो लड़की में नजर आ रही है वो भी 2-3 बहनें हैं जो मिलके करती हैं, तो बहुत सी होंगी टिकटॉकर्स, मैं जानती नहीं। आपकी हाजिरी में जिन्नात ने बताया है कि रजब अब जिसके साथ शादी करेगा वो 2 से 3 बहनें हैं जो कि टिकटॉकर्स ही हैं सारी। टिकटॉकर्स ही हैं, और ये अगले कितने महीनों में शादी होगी? नवंबर में। रजब भट्ट की अब दूसरी शादी नवंबर में होने वाली है। ठीक है, और वो शादी कितना अरसा चलेगी? अरसलान होने तो दो, फिर उसके बाद करेंगे एक पॉडकास्ट पे बताऊं। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो मैं आपसे फर्स्ट टाइम ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी वीडियो एंड तक आप देखें। वीडियो को देखने से ज़्यादा आप मेरी बातों को सुने। ये जो औरत है इसका नाम आई थिंक लाला रुख है। मैं तो इसको बिल्कुल भी नहीं जानती। इसने ये प्रेडिक्ट किया है, ये प्रेडिक्टर है, मतलब बहुत सोशल मीडिया पर ये फेमस है, ये मासी। तो इस मासी ने ये बात की है कि रजब भट्ट जो वो दूसरी शादी करने वाला है, और वो जो जिनसे शादी करेगा रजब भट्ट वो 3 बहनें हैं, पर सिस्ट्रोलॉजी भी हो सकती है। सिस्ट्रोलॉजी की बहनों में से भी कोई एक हो सकती है। और ये भी इसने कहा है कि जो रजब भट्ट की शादी है वो नवंबर में ही बता रही थी, तो नवंबर में शादी होगी। अच्छा, इसने पहले एक बात की थी कि रजब भट्ट की जो शादी है ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकती। अब देखें, बहुत सारे मसले हो सकते हैं। एक तो ये जादू वाले असरात भी जो हैं ये भी होते हैं, लोग जादू वगैरह भी करवा देते हैं, इससे भी जो है वो बड़ी इफ़ेक्ट पड़ता है लाइफ में। तो शायद इसका असर जो है वो रजब भट्ट की लाइफ पर पड़ा है, और रजब भट्ट खुद भी अक्सर अपने व्लॉग्स में बताते रहते हैं कि मेरे ऊपर कोई असरात हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें। ठीक है, मैं तो नहीं यकीन करती, लेकिन ये जो मासी है, इस मासी पर बात करने को तो बहुत ज़्यादा कुछ है, लेकिन फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस जो हैं यूट्यूब की उनको भी देखना पड़ता है। तो अदरवाइज इस मासी के लिए जो वर्ड्स हैं मेरे लिए ना वो बहुत कम है। मतलब एक होता है ना कि एक तो इस मासी को देख के भी ना इंसान को अजीब सा फील हो रहा है कि ये, मतलब एक समझिएगा कि इसकी जो है मतलब कब्र लाते इसकी कब्र में है, और ये मतलब प्रेडिक्टर बनी हुई है, ये मतलब जिन्नात हैं इसके ऊपर। ये एक ऐसी डिस्को मासी है कि इसके पास ये जिन्नात हैं और वो प्रेडिक्ट करते हैं जी क्या आगे क्या होगा, लोगों की आने वाली लाइफ के बारे में फैसले करते हैं। इसके जिन्नात जो हैं वो इसको बताते हैं और ये फैसला करती है। और जो पॉडकास्टर हैं, जितने भी पॉडकास्ट करते हैं इसके साथ और इसको कहते हैं जी कि आप बताइएगा, तो मैं कहता हूँ वो कोई एक होता है कि एक होते हैं ना चीपेस्ट, तो अगर चीपेस्ट की कोई बिल्कुल लो लेवल की भी एक होती ना कोई एंड होता, तो वो उससे भी लो लेवल के चीपेस्ट लोग होते हैं। क्या करूँ, मजबूरी है, कम्युनिटी गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखना है। तो मतलब एक बहुत ही चीप लेवल के लोग होते हैं कि जिनका ना मतलब कि ना कोई उनका आगे है ना कोई पीछे है, मतलब अजीब से लोग हैं, कोई अजीब माइंड के लोग हैं कि किस तरह के मतलब बेगैरती के आला लेवल पर हैं कि किस औरत से जाके आप ये प्रेडिक्ट करवा रहे हैं, फिर आप एक इंसान की लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, कभी किसके साथ जोड़ रहे हैं, कभी आप क्या बातें करवाते हैं, कभी क्या। और लोगों को ना पता नहीं क्या मज़ा आता है दूसरों की लाइफ ख़राब करने में। लोगों को पता नहीं क्यों ये चीज़ अच्छी लगती है कि यार दूसरा इंसान वो लाइफ जी रहा है, वो फेमस है, वो बहुत पैसे कमा रहा है, तो हम उसकी लाइफ में टाइम घुसाएं, हम ये कहें कि दूसरी शादी कर रहा है, उसकी शादी होने वाली है, उसका ये उसका वो, और ये कह रही है जी कि इसकी शादी होगी तो फिर अभी इस बार जो है वो धूमधाम से नहीं होगी। और फिर जो सवाल करने वाला उसने कहा कि ये धूमधाम से शादी करेगा या सादगी से, तो ये लाला रुख मासी कहती है जी कि उसने पहले कौन सा जो है वो सादगी से की है, पहले भी तो धूमधाम से किया है, रजब कौन सा सादा इंसान है। तो यार जो भी है सादगी से नहीं कर रहा, धूमधाम से कर रहा, आपको क्या मसला है। और ये बात करना जी कि उसकी नवंबर में शादी होगी और ये प्रेडिक्शन देना, ये जो लोग देखते हैं, जो यकीन करते हैं, जो लोग इनके पास आते हैं ना, वो भी मतलब ना वो कोई उनके लिए वर्ड नहीं है, बिल्कुल भी वर्ड नहीं है। आप समझ सकते हैं कि उनके लिए कैसा वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो है ना व्यूज़ के लिए, सिर्फ और सिर्फ
जो है ना बस अपना काम चलाने के लिए वो इस तरह की जो है ना वो जाहिल औरतों के पास आते हैं। एंड में जब एंकर ने कहा कि आप ये बता दीजिएगा कि उसकी शादी कितना टाइम चलेगी, तो आगे से ये मासी कहती है जी कि ये चलो नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताएंगे, यानी अंदाज़ा लगाएं इनकी सोच का और इनकी फनकारी का। तो चलें जो भी है यार आगे देखते हैं।